Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Exercise 3.4 question number 1 part 8 आज हम ये करने लगे। इसके रकम देखिए 438 की पावर 3 स्क्वायर रूट में 0.056 और डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। जिस तरह हमने पीछे किए थे क्वेश्चन वैसे ही सिलेक्ट करते हैं x इज इक्वल टू 438 की पावर 3 स्क्वायर रूट 0.056 divided by 318 की पावर 4 by taking logarithm both sides। ये logarithm लेने लगे हम log x लिखा और यहाँ भी दोनों तरफ लेना हमने यहाँ भी logarithm लिखा 438 की पावर 3 0.056 और ये आपको पता है स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। और 388 की पावर 4। अब यहां पर लोगरिथम के लॉज यूज करेंगे, बार बार उनकी रिवीजन हो रही है कि जो रकम मल्टीप्लाई होती है वो प्लस और जो डिवाइड होगी वो माइनस। तो यहां पे लोगरिथम एक्स ऐसे लिखा और लोगरिथम 438 की पावर 3 प्लस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है लोगरिथम 0.056 की पावर 1/2 और ये डिवाइड हो रहा है माइनस कर देंगे माइनस लोगरिथम 388 की पावर 4। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लॉ हमने यूज किया, अब हम थर्ड लॉ यूज करेंगे। थर्ड लॉ में ये पढ़ा था कि जो पावर होती है वो लोगरिथम की बैक साइड पे आएगी। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ अब ये जो 3 है लोगरिथम के पीछे आ जाएगा, ये जो 1/2 है यहाँ पे लोगरिथम के पीछे आ जाएगा और 4 भी लोगरिथम के पीछे आ जाएगा। जी चलिए देखिएगा लोगरिथम x। अब हम देखिए 3 है ये लोगरिथम के पीछे 3 लोगरिथम 438। अब ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है प्लस ये 1/2 पावर है लोगरिथम के पीछे 1/2 लोगरिथम 0.056 माइनस 4 पीछे आ जाएगा 4 लोगरिथम 388 लोगरिथम के लॉज हमने यूज किया, थर्ड लॉ यूज किया। अब इनकी वैल्यू मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। log x इज इक्वल टू 3 लोगरिथम 438। देखिए शुरू में पॉइंट नहीं है, मैंने कहा था शुरू में पॉइंट ना हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो अब सबसे पहले लोगरिथम का बटन पुश करते हैं, उसके बाद 438 इक्वल का 2.6415 प्लस 1/2। अब देखिए ना यहां पे अब पॉइंट शुरू में आ गया, बिगर नहीं है, ये 0 लिखे या ना लिखे तो पॉइंट शुरू में, जब पॉइंट शुरू में आ जाएगा तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं आपने एग्जामिनर को शो करना है कैरेक्टरिस्टिक अलग। तो 0.056 यहाँ पॉइंट है, ये देखिएगा ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो माइनस में 2 डिजिट क्रॉस करेंगे, इसलिए ये और पॉइंट। अब इसका जब लोगरिथम आपने लेना बट इसे अब पॉइंट को वो तो खत्म हो गया तो रह जाएगा पीछे 56। अब आप लिखेंगे लोगरिथम 56 इज इक्वल टू, अब ये 1.7482 आ जाता है, लेकिन हमने तो वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वो तो हमने लिख लिया है, इसलिए हम पॉइंट वाला जो है वो लिखेंगे 0.7482 -4। अब यहां भी पॉइंट नहीं है शुरू में तो लिख लेते हैं लोगरिथम 388
logarithm 388 is equal to 2.5888 2.5 आगे 888 आ रहा तो हमने 9 यहाँ पे कर लेते हैं राउंड ऑफ logarithm x अभी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.6415 multiply 3 7.9245 प्लस 1/2 अब ये जो नीचे रकम है उससे डिवाइड करते हैं अब हम ये डिवाइड तो नहीं कर सकते ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक माइनस क्या है मैट्रिक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसा तो माइनस नहीं होगा दो डिफरेंट सिंबल है ये एक सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसका मेथड मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी आप -2 लिखे कैलकुलेटर पे और प्लस 0.7428 सोल्व करके कैलकुलेटर माइनस में आंसर दे देगा एक मेथड ये है दूसरा मैंने ये कहा था डायरेक्ट अब आप ऐसा कर सकते हैं आप लिखे लोगरिथम 0.056 तो इसको जो लिखे लोगरिथम आएगा वो इन दोनों को सोल्व करेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा आपकी मर्जी है आप जो समझी आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं कर लो हम वो लोगरिथम 0.056 जल्दी कवर होता है तो हम लिखेंगे लोगरिथम 0.056 -1.2518 -1.2518 माइनस अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे 2.5889 मल्टीप्लाई 4 10.3556 logarithm x 7.9245 प्लस माइनस माइनस अब हम 2 पे से डिवाइड करेंगे 1.2518 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 0.6259 minus 10.3556 logarithm x is equal to अब हम इन सबको सोल्व कर लेते हैं अभी रकम है 7.9245 7.9245 minus 0.6259 minus 10.3556 is equal to minus 3.057 ये इसका आंसर आ गया अब कल भी पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि जब इधर माइनस आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ये भी माइनस में और ये पॉइंट वाला हिस्सा भी माइनस में है तो ये मैट्रिक्स माइनस में होना चाहिए अब इसको हम ऐसा करते हैं इस रकम को -3 और -0.057 ऐसे लिख लेते हैं फिर लोगरिथम x is equal to -3 पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया था कि जब आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे उसका आंसर जब माइनस में आएगा तो फिर क्या करेंगे इनको सेपरेट कर देंगे -3 अलग कर लेंगे और ये माइनस दोनों के साथ सिंबल है तो -0.057 अब ठीक है कैरेक्टरिस्टिक तो हम ये कहते हैं माइनस में आ गया लेकिन मैंटिसा माइनस में नहीं होना चाहिए अब इस माइनस को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कल ये एक मेथड बताया था आपको कि ये हम सबसे पहले क्या करते हैं -1 और +1 पहले हमेशा -1 लिखना क्योंकि इसको जो पॉजिटिव करना है तो -0.057 और 7
लॉगरिथम x इज इक्वल टू -3 और -1 -4, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, 1 में से ये माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.057 इज इक्वल टू 0.943। और x इज इक्वल टू लॉगरिथम जब इस तरफ जाएगा शिफ्ट होगा एंटी लॉगरिथम हो जाएगा, बार 4.943। अब इसका एंटी लॉग देखिए, ये माइनस की रकम है, ये प्लस की है, ऐसे तो कैलकुलेटर पे एंटी लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि आपने ये करना है कि ये जो रकम है, ठीक है, यहां इसका आप एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। ये जो रकम जब सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, इसको आपने इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अब इसका जब एंटी लॉग लेंगे आंसर आ जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे और लॉगरिथम -3.057 इज इक्वल टू, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ रहा है इसका। उसने आंसर जो दिया है देखिए, x इज इक्वल टू, मैं यहां पर रफ वर्क में लिखता हूं, आंसर उसने ये दिया है 8.77 और 0 आगे भी रकम है और 10 की पावर -4। कैलकुलेटर ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दिया है, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले तो कोई आंसर नहीं लिखा, यहां पॉइंट समझने वाला है, यानी उसने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दिया है। और पहली एक्सरसाइज हमने की थी 3.1, उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह साइंटिफिक को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना। अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने देखा -4 10 की पावर आई है, जब -4 आई है आपने राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो कितने माइनस है? 4 है, 4 डिजिट को क्रॉस करना है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास एक मौजूद है, तो ये हम दिखा रहने देंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, 4 डिजिट के बाद ये एक पहले मौजूद है, 1 2 और ये 3 ये 4 और ये पॉइंट 0 लिखे या नहीं लिखे, 0.008 पॉइंट तो यहां से शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया। आगे आपने रकम लिखनी है, लिखे ना भी लिखे कोई बात नहीं, इतनी लिख लेता है, ठीक। ये इसका आंसर आया। ये स्टेप दोबारा समझ लीजिए, मतलब जब आपने ये सारा सॉल्व कर लिया, ये माइनस में आंसर आया, आगे आपने ये अलग अलग शो करना है, ये माइनस को खत्म करना है। यही पे क्वेश्चन इसका एंटी लॉग लेके और हल करके जो है ना आंसर आया था लिख देते हैं लोग, लेकिन एग्जामिनर को आपने शो करना है कि ये जो माइनस आया है ये मैट्रिक्स में माइनस में है, अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो सकता है। आपने माइनस इसके साथ लिखा, माइनस इसके साथ लिखा, इसको -3 -1 और +1 किया, मैट्रिक्स को आपने पॉजिटिव कन्वर्ट किया। अब एंटी लॉग लेना है, इसका एंटी लॉग तो नहीं ले सकते क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, एंटी लॉग इसी का लेंगे। कल भी ये बात हुई थी, तो ये आप देखें, इसको आप इसको दोबारा इस तरफ आ जाएंगे यहाँ, तो जब शिफ्ट दोबारा लॉगरिथम और ये लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8.77। आगे बड़ी रकम है 10 की पावर -4, 10 के ऊपर जितनी पावर होती है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और अगर नेगेटिव हो तो ये राइट से लेफ्ट मूव करता है। तो 4 डिजिट को क्रॉस करना था, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4, तो 0.00087 ये इसका आंसर आ गया। अब जरा इसे आप गौर से देख लें, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जो है ना चूज किया है कि इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 4 है, इसमें जो है ना स्क्वायर रूट है, ये 1/2 आता है, 3 डिफरेंट एक्सपोनेंट है। आगे एक और क्वेश्चन भी है, उसमें सब के ऊपर ऐसे पूरा स्क्वायर रूट लिया है और 3 लिखा हो या खाली स्क्वायर रूट हो, उसमें सिर्फ एक पावर आएगी, वो जो एक पावर आएगी वो ब्रैकेट डाल के लॉगरिथम के पीछे ले जाएंगे, वो सबको बाकी ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, आखिर में डिवाइड करेंगे। लेकिन ये मुश्किल था, ये मैंने कर दिया सवाल, आप जरा गौर से देख लें।
जी बेटा जी मैंने कहा था ये क्वेश्चन गौर से देखना है, तो देखा आपने, ये पॉइंट आपने गौर से देखना है खासतौर पर कि जब आपने इसका एंटीलॉग लेना है तो वो 8.77 10 की पावर -4 शो करता है। ऐसे मैंने बड़ी रकम इतनी सी लिखी है ये रफ वर्क में। तो अब आपने इसे तो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। आपने देखना है कितने माइनस है, 4 माइनस है, 4 डिजिट क्रॉस करने हैं, राइट से लेफ्ट जाना आपने। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 4 4 के बाद में पॉइंट लिख दिया। आगे आपकी मर्जी है 2 रकमें लिखनी है, 3 लिखनी है, 4 लिखनी है। तो ये मैंने आंसर इसका लिखा है और वो मैंने रफ वर्क में शो कर दिया। फिर भी आप देख लें गौर से, बाकी क्वेश्चन रहती है। पार्ट नंबर 6, अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है। पार्ट 6 की ये रकम है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और क्यूब रूट है यार। पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिया उसमें एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, किसी के ऊपर पावर 1/2 थी, किसी के ऊपर 3, किसी के ऊपर 4। अब ये पूरी रकम को क्यूब रूट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वही स्टेप, लेट x इज इक्वल टू दिस। अब आप यहां में भी और बाद में भी आपकी मर्जी है कब इसे आप क्यूब रूट खत्म करना चाहते हैं। तो ये क्यूब रूट को खत्म किया, इधर जो रकम लिखी होती है वो नीचे चली जाती है, डिनोमिनेटर की जगह 1/3 हो गया, ये x लिया। अब हम लॉगरिथम ले लेते हैं। बाय टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, इधर भी लॉगरिथम इधर भी लॉगरिथम ले लेते हैं। लॉगरिथम x इज इक्वल टू लॉगरिथम ब्रैकेट 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 और पावर हुई 1/3। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन किया आपने उसमें सिर्फ एक पावर दी थी, 3 पावर थी। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट 1/3 है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जी जो पावर होती है वो लॉगरिथम की बैक साइड पे आएगी, यहाँ पे 1/3 आ जाएगी। तो हम लिखते हैं log x वैसे लिख देते हैं, ये वाला लॉगरिथम x लिख लेते हैं हम, और ये जो 1/3 पावर है यहाँ पे आ जाएगी लॉगरिथम के पीछे 1/3 लॉगरिथम 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और 60.8 और यहां मैं ब्रैकेट लाजमी डालूंगा। अब अगर ये ब्रैकेट यहां पे ना करे क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजिंग होगी वो भी आपको बताता हूं कि ये ब्रैकेट क्यों डालना जरूरी। लॉगरिथम x इज इक्वल टू 1/3। अब हम लॉगरिथम के लॉज यूज करेंगे, जो मल्टीप्लाई आएगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट डाला मैंने, ब्रैकेट को लॉगरिथम 0.7214 प्लस लॉगरिथम 20.37 माइनस लॉगरिथम हमारे के साथ लिखना है। कई स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि लॉगरिथम एक जगह लिखे बस ये -60.8 नहीं, हर एक के साथ लॉगरिथम लिखा जाएगा। लॉगरिथम 0.714 प्लस लॉगरिथम 20.37 माइनस लॉगरिथम 60.8। अब देखिए जो मैंने ब्रैकेट का आपको कहा था कि ये जो 1/3 बैक साइड पे जब आएगा, मैंने 1/3 लिखा, साथ ही मैंने ब्रैकेट को भी डाला। क्यों ब्रैकेट डाले? अगर ब्रैकेट ना डालें तो क्या मिस्टेक होगी ये देखिएगा जरा गौर से आप। अगर फर्ज करेंगे ब्रैकेट में रिमूव कर लेते हैं, चलिए देखिए ये 1/3 ब्रैकेट में डाला, ये 1/3 पावर तीनों के ऊपर है, होल क्यूब जो है ना ये क्यूब रूट है। अब जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो इस 1/3 का लिंक सिर्फ 0.7214 के साथ रह जाएगा, बाकी सारे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन सारा गलत हो गया।
इतना इंपॉर्टेंट रोल है ब्रैकेट का। इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को जब पूरी टर्म जो है ना एक पावर को शो करे तो आपने उसको ब्रैकेट में सॉल्व करना है, क्योंकि 1/3 सब के ऊपर डिवाइड हो रहा है। एक ये मेथड है, या एक दूसरा मेथड ये है कि 1/3 इसके ऊपर भी ले ले, इसके ऊपर भी ले ले, इसके ऊपर भी ले ले, हर एक के पीछे 1/3 आ जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा, ये एक में एक स्टेप में कवर हो जाएगा। तो लॉगरिथम x = 1/3। अब हम लॉगरिथम की वैल्यू लिखते हैं। देखिए फिर यहां पे शुरू में कोई रकम नहीं है, पॉइंट शुरू में आ गया। जब पॉइंट शुरू में आ जाए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को शो करना है, तो पॉइंट यहां पे फर्स्ट डिजिट के बाद -12 आ जाएगा 1 पॉइंट। अब कैलकुलेटर पे आप लॉगरिथम 7/14 ये लिखेंगे, वो पहले कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, फिर उसके बाद जो है ना वो मैट्रिक्स लिखेगा। लेकिन हम क्या ना डायरेक्ट ये लॉगरिथम पॉइंट्स जी 7/14 इज इक्वल टू जी हम पॉइंट वाले ऐसे लिखेंगे 0.8582 प्लस। अब ये डायरेक्ट करेंगे क्योंकि स्टार्ट में पॉइंट नहीं है। लॉगरिथम 20.37 लॉगरिथम 20.67 is equal to 1.30899 1.30 जी 89 है, उसमें 1 प्लस कर देंगे राउंड फिगर में ये, उसके बाद ये माइनस लॉगरिथम 60.8 लॉगरिथम 60.8 is equal to 1.7839 लॉगरिथम x 1/3। अब ये दो मेथड हुई, अब -1 प्लस दिस 0.8582 करेंगे, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट आप इस तरह कर लें, लॉगरिथम 0.7214 is equal to -0.1418 -0.1418 प्लस 1.309। ये जीरो लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, लिखना चाहिए तो लिख ले, -1.7839 लॉगरिथम x is equal to 1/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -0.1418 प्लस 1.30 9 minus 1.78 39 हमारे पास -0.6257 लॉगरिथम x इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 -0.2086 फिर माइनस में हमारे पास ये रकम आ गई, तो माइनस में मेट्रिक्स नहीं होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, लॉगरिथम x इज इक्वल टू -0 वो -0 लिखे या लिखे कोई बात नहीं, लिखना चाहे तो लिख ले, -0 -1 +1 हमेशा जब भी करना -1 +1 पॉइंट 20 या इसको आप पहले अगर आप सेग्रीगेट अलग करना चाहते हैं तो पहले कर ले आप, वैसे तो है ही अलग ये -0 -0.2086 आप किसानी के लिए कर ले, तो ये लॉगरिथम x इज इक्वल टू -0 -1 +1 और -0.2086
log x इज इक्वल टू -0 और -1, -0 तो कोई वैल्यू नहीं, -1 ही आएगा, ये बाहर डाल देंगे। अब पॉइंट, अब हम माइनस करते हैं 1.1 माइनस 0.2086, वन माइनस 0.2086 इज इक्वल टू 0.7914। अब ये लोगिथम जब उधर शिफ्ट करेंगे तो एंटी लोगिथम हो जाएगा। यहां पे कर लेते हैं x इज इक्वल टू एंटी लोग माइनस 0.7914, x इज इक्वल टू, जब भी माइनस की रकम एक अलग हो और वो पॉजिटिव अलग हो तो फिर वही जो आखिर में आपने ये पूरा जब क्वेश्चन को सोल्व करके जो आंसर आएगा इसी का आप एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये सिंपल तरीका है, आसान है, ये जल्दी हल हो जाता है। हम शिफ्ट दबाकर लॉगरिथम लिखेंगे और माइनस 0.2086 0.61858, तो हम राउंड फिगर में लिख लेते हैं 618 और 6 का लेते हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब इसे आप गौर से देख लें, एक मरतबा वैसे बता देता हूँ कि ये होल क्यूब जो है क्यूब रूट है, इसको जब हम लॉगरिथम लिया और ये पावर जो होती है वो पीछे आई थी 1/3 के, तो 1/3 और ब्रैकेट साथ लाजमी डालने मैंने आपसे कहा है। तो अब उसके बाद सारी वैल्यूज पुट की हैं डिवाइड करके, ये आखिर में ये फिर माइनस में आया, तो जिसका पिछला सवाल किया था इनको अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। सबसे पहले जब भी करना है तो ये जेब में रखना, माइनस करना हमेशा पहले, -1 + 1, ये आने के बाद फिर हमने वो सोल्व किया तो वो आंसर आ गया। अब इसे आप कोर्स से देख लें।